और ये सामने ये है ककड़ी की बेल, और ककड़ी पे देखो अब फूल लगने शुरू हो गए हैं। और लगभग 10-15 दिन के बाद इस पे अब 300 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन ने 3 हेली लगाए थे। मतलब टाइम पे हेली चल रहे थे। तो सुबह हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, और ठीक सामने ये यहाँ पे है हमारा प्यारा सा गांव रांसी। सुबह के टाइम का मौसम देखो भाई, सब जगह से काले बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की धूप इस साइड से आ रही है। बाकी आजकल सनराइज़ होता है ठीक इस वाली धार से, और ठंडी के टाइम पे सनराइज़ होता है इस वाली चोटी से। और आजकल जो पूरा मार्केट है वो मार्केट एकदम सोना पड़ा हुआ है। और जो बाबा मदनेश्वर के लिए जो यात्रा है उस यात्रा का ये बेस पॉइंट भी है। और आजकल यहाँ पे कुछ भी चहल पहल नहीं है। अब जो चहल पहल है वो चहल पहल इसलिए नहीं दिखाई दे रही है गांव में, क्योंकि जो यात्रा है बाबा मदनेश्वर धाम की वो यात्रा बंद कर दी गई है। अब यात्रा बंद करने का रीज़न ये है कि गोंडार से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे बनतोली का जो पुल है वो पुल टूट गया है, और उस पुल टूटने की वजह से जो यात्रा है वो यात्रा बंद कर दी गई है। अभी देखते हैं उस पुल को बनने में कितना टाइम लगता है। प्रशासन तो लगा हुआ है कि जो यात्रा है उस यात्रा को जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए, लेकिन अब बरसात के मौसम की वजह से जो टेम्परेरी पुल बनना था वहाँ पे वो पुल भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बाकी जो पुल है वो पुल लगभग 80 से 100 मीटर के बीच का था, मतलब काफ़ी लंबा पुल था। और अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ अतुली धार, वहाँ पर मेरा कुछ काम है, और उसके बाद मुझे जाना है यहाँ से स्कूल में। वहाँ पे पेरेंट्स एसोसिएशन की मीटिंग है, तो उस मीटिंग को मुझे अटेंड करने जाना है। पहले तो मैं अतुली धार चलता हूँ और फिर जल्दी से अपना काम निपटा के स्कूल में चलते हैं। बरसात के टाइम पे देखो भाई, लैंडस्लाइड होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और इस साल तो देखो कितनी ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है। अतुली धार वाला रास्ता भी कभी कभी बंद रहता है। और नदी देखो भाई, नदी का जलस्तर भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब आज तो वैसे कम लग रहा है पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले। अब किसी टाइम नदी का शोर इतना भयंकर रहता है, मतलब जिस टाइम बारिश होती है पूरे गांव तक उसका शोर सुनाई देता है। 2013-14 की आपदा में जितना पानी नदी में था उतना ही पानी आज से लगभग 7-8 दिन पहले भी नदी में था। उसका शोर इतना ज़्यादा था कि पूरे गाँव में भी मतलब ऐसे हलचल मच गई थी कि मतलब इतना ज़्यादा पानी कहाँ आ रहा है। जब देखा नदी तो नदी अपने उग्र रूप में थी। अब ठीक सामने यहाँ पे गांव है, और गांव के लिए खतरे 2 जगह से हैं। एक तो है ऊपर से मतलब पत्थर गिरने का खतरा है, और दूसरा है नीचे से लैंडस्लाइड का। नीचे वाला पानी है, उस पानी का खतरा ये है कि ये देखो भाई यहाँ नीचे भी लैंडस्लाइड हो रखा है। तो गाँव के ऊपर का जितना भी पानी है जो रोड का है, जो ऊपर से मतलब ज़मीन के अंदर से आता है, वो सारा पानी यहाँ से यहाँ नीचे जाता है। तो यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड हो रखा है। तो एक खतरा ये नीचे से है और एक खतरा है ऊपर से। अब आजकल देखो भाई ये वाला रूट कितना सोना पड़ा है। जहाँ कल तक यहाँ पे गाड़ियों को खड़ी करने की जगह भी नहीं होती थी, आज देखो एकदम सुनसान पड़ी हुई है। और यहाँ से बाबा मदनेश्वर जाने का पैदल रास्ता, और बाबा जी रहते हैं ठीक इन बादलों के बीच यहाँ पे। अब आज से लगभग 4-5 दिन पहले यहाँ पे 200 से 300 लोग फंसे हुए थे बाबा मदनेश्वर के धाम में। तो उनमें से 50-60 लोग तो नीचे बनतोली से मतलब रस्सी के सारे रेस्क्यू किया गया। बाकी 200 से ऊपर जितने भी लोग थे उन सारे लोगों का रेस्क्यू किया गया हेली से। मतलब इमरजेंसी हेलीपैड बनाया गया था नानू पे, और एक इमरजेंसी हेलीपैड बनाया गया था रांसी में, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो वहाँ से मतलब पूरा एक दिन लग गया था इतने लोगों को यहाँ लाने में। ठीक जहाँ पे ये वाले बादल दिखाई दे रहे हैं इस वाली जगह पे है नानू। तो यहाँ पे मतलब इमरजेंसी हेलीपैड बनाया गया था। बाकी यहाँ बीच में ये वाली जगह है गोंडार। अब 300 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन ने 3 हेली लगाए थे। मतलब टाइम पे हेली चल रहे थे। तो सुबह लगभग 7 बजे से हेली शुरू हो गए थे, और शाम को लगभग 2-3 बजे पूरे जितने भी ऊपर यात्री फंसे हुए थे उन सबको नीचे लाया गया है। और आजकल यात्रा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। यदि आप लोग भी इस मंथ बाबा मदनेश्वर के धाम आने का प्रोग्राम कर रहे हैं मतलब अगस्त में, तो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अभी यात्रा तो शुरू नहीं हुई है, और यात्रा को शुरू होने में अभी पता नहीं कितना टाइम लगता है। बाकी जैसे ही यात्रा की अपडेट रहेगी, मतलब यात्रा खुल जाएगी, तो आप लोगों को हम लोग अपडेट कर देंगे। और आप लोग अपनी यात्रा को मतलब सितंबर से शुरू कर सकते हैं, उतना टाइम तो लग जाएगा। अभी अतुली धार का जो मेरा काम था वो काम हो गया है, और अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल में। सुबह लगभग 10 बजे सभी जितने भी अभिभावक हैं उन सबको स्कूल में बुला रखा था। तो 10 तो बज गए हैं,
बाकी अभी सभी लोग तो शायद ऊपर चले गए, मुझे थोड़ा लेट हो गई आने में। सामने देखो भाई संतरे के पेड़ पे संतरे लगने शुरू हो गए और ये संतरे हैं स्कूल वाले रास्ते पे। और इस वाले पेड़ की स्कूल के टाइम की बहुत सारी यादें हैं। जब हम लोग हाफ टाइम के बाद घर से खाना खा के वापस स्कूल जाते थे तो यहाँ से मतलब एक संतरा तो डेली का था कि यहाँ से ऊपर लेके जाना है। आज मौसम भी अचानक से बिगड़ रहा है, किसी टाइम धूप लग रही है, किसी टाइम सब जगह से काले बादल आ रहे हैं। अभी दिन के लगभग 12 बज रहे हैं और आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग ख़त्म हो गई है। बाकी भाई अब दिन के खाना खाने का टाइम हो गया है, तो आज दिन का खाना मेरा घर ही में बन रहा है। अब आजकल देखो भाई घर के आसपास कितनी भयंकर झाड़ियाँ हो रखी है और साथ में अब यहाँ पे देखो मक्का भी पकने लग गया है, तो कुछ टाइम के बाद अब खाएंगे मक्का। और ये सामने ये है ककड़ी की बेल और ककड़ी पे देखो अब फूल लगने शुरू हो गए हैं और लगभग 10-15 दिन के बाद इस पे मतलब छोटी छोटी डाली मतलब ककड़ी लगनी शुरू हो जाएंगी। अभी दिन का खाना भी हो गया है। बाकी देखो भाई दिन के टाइम भी चटक सी धूप लगी हुई है। अब सामने की साइड से तो हल्का मौसम पैक है, लेकिन इस साइड तो भयंकर वाली धूप लग रही है। अब जैसे ही धूप लग रही है उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और जैसे ही शाम के टाइम बारिश लग रही है फिर से ठंडा होना शुरू हो गया है। कल तक यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती थी, लेकिन आजकल यात्रा सीज़न बंद होने की वजह से सब जगह सूना पड़ा हुआ है। और अब यात्रा सीज़न बंद है तो हम लोगों ने भी थोड़ा यहाँ पे काम लगा रखा है। अब हमारा काम थोड़ा है, जो ये वाली जगह यहाँ पे खाली है उस वाली जगह पे हमने कंक्रीटिंग करनी है। अब बारिश इतनी भयंकर लग रही है कि नाली के पानी से जहाँ पे ये मिट्टी है वो सारी मिट्टी बह के नीचे जा रही है और यहाँ पे खड्डे खड्डे हो रहे हैं। इतना तो हम लोगों ने पहले किया था, उसके बाद तो सीज़न शुरू हो गया था। बाकी ये छोटा हुआ काम अब कंप्लीट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक। बाकी रेता तो आ गया है और अब गिट्टी लानी बाकी है। और पहले जब यात्रा सीज़न था उस टाइम पे टाइम लगता भी नहीं था कि इस वाले काम को हम लोग शुरू करें। जब हम लोगों ने यहाँ पे काम कंप्लीट किया था उसके बाद ही सीज़न शुरू हो गया था। अब ये काम उस टाइम पे छूट गया था और अब तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी आजकल लोग भी मिल गए हैं काम करने के लिए, बाकी थोड़ा बहुत हम लोग भी यहीं हेल्प करने के लिए। नीचे की साइड देखो धान भी पकने को शुरू हो गया है। ऐसे ही गर्मी अगर 10-15 दिन लगी रहेगी तो 1 महीने के बाद धान काटने को हो जाएगा। बाकी सामने की साइड से हरियाली देखो भाई क्या मस्त लग रही है। गांव की महिलाओं का जीवन देखो भाई, दिन के 1 बजने को हैं और ये लोग जंगल से अभी आ रहे हैं। अब कहीं लोगों ने तो जंगल से आना है, उसके बाद खाना बनाना है, उसके बाद खाना खाना है, तो पूरा दिन उनका ऐसे काम में ही लग जाता है। इनका तो न तो रेस्ट होता है ना ही कुछ और हो पाता है। अभी दिन के लगभग 3:30 हो रहे हैं और मौसम देखो भाई सब जगह से पूरा पैक हो गया है और हल्की हल्की बारिश लगनी शुरू हो गई है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ मतलब ऊपर की मार्केट, वहाँ दुकान पे कुछ सामान है भैया की दुकान पे। गौशाला के ऊपर देखो एक तो नीचे छप्पर बना रखा है गर्मियों के टाइम के लिए और साथ में इसमें लौकी लगा रखी है। बाकी लौकी पे भी हल्के हल्के फूल और छोटी छोटी देखो लौकी लगनी शुरू हो गई है। अब हल्की हल्की बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है तो साथ में ठंडा लगना शुरू हो गया है। अब घर में आ ही गया तो एक जैकेट भी पहनते हैं और जो सामान है वो सामान लेके नीचे चलते हैं। अब ऊपर के मार्केट से मुझे अपनी खिड़की जो ये कांच है वो कांच नीचे लेके जाने हैं। ये वाले कांच हैं जहाँ पे सीढ़ी के ऊपर वाली खिड़की है उस खिड़की के। बाकी 2 ये हैं और 2 हैं ये छोटे वाले, बाकी ये तो बिल्डिंग है। तो अब इनको लेके नीचे चलते हैं। अभी जो खिड़की के पल्ले मैं लेकर आया वो है यहाँ के, मतलब एक यहाँ का और एक की साइड का और एक की साइड का। बाकी यहाँ बीच पे तो बड़ा सा कांच है जो फिक्स होगा, इसको तो कल भैया लगा देंगे। बाकी मेरा काम कल रहेगा फिर इस पर ये पेंट करने का। अब जो काम स्टार्टिंग में छूट गया वो अभी तक छूटा ही पड़ा हुआ है, जैसे ये वाला काम भी छूटा पड़ा हुआ है और नीचे जो गेट है उस गेट पे भी पेंट होना बाकी है, तो वो वाला काम भी तब से छूटा पड़ा हुआ है। बाकी आजकल रास्ते में जितने भी आपको होम स्टे या होटल मिलेंगे वो सब ऐसे ताले लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि आजकल तो यात्रा बंद हो रही है पूरी तरीके से। बाकी सुबह के टाइम पे इनको खोलते हैं थोड़ा हवा जाने के लिए। आज तो सुबह के टाइम मस्त धूप थी तो इसलिए दरवाजे खुले रखे हुए थे। बाकी अभी जैसे ही हवा स्टार्ट हुई मैंने सारे कमरों के जो लॉक हैं वो लॉक लगा दिए।
पिछले 1-2 महीनों से यात्रा चल रही थी तो गांव में चहल पहल बहुत ज़्यादा थी, तो उसी चहल पहल की आदत पड़ी हुई थी। तो कुछ टाइम से लोग ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मतलब एक अजीब सा लग रहा है कि मतलब कुछ तो मतलब गाँव में अधूरा है। और वो अधूरा है, जो भीड़ है गाँव की, वो भीड़ थोड़ी कम हो गई है। अब देखते ही देखते देखो पहाड़ों का मौसम फिर से बदल गया है। सब जगह देखो कोहरा आ गया है और बारिश लगनी शुरू हो गई है। अब तो सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।